स्क्विड गेम के चौथे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब शुगर हनीकॉम्ब खेल समाप्त हो गया था, तभी अनाउंसमेंट की जाती है और खेल के रिजल्ट बताए जाते हैं, जिसमें कहा गया कि 187 खिलाड़ियों में से 79 बाहर हो गए हैं और 108 खिलाड़ियों ने अगले पड़ाव में जगह बनाई है। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को डिनर कराया जाता है और सभी खिलाड़ी डिनर के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। डिनर में एक उबला हुआ अंडा और एक कांच की बोतल में सोडा होता है। खिलाड़ियों का गुंडा देओक्सू की शिकायत है कि यह उसके लिए पर्याप्त खाना नहीं है, इसलिए वह 4 अन्य खिलाड़ियों के साथ दूसरी लाइन में कुछ सेकंड के लिए लग जाता है ताकि उसे कुछ और खाना मिल सके। इसके चलते 5 खिलाड़ियों का खाना कम हो जाता है और उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। खिलाड़ी 198 गार्ड से देओक्सू की लाइन काटने पर शिकायत करती है और तभी खिलाड़ी 271 देओक्सू समेत 5 खिलाड़ियों पर उसका खाना छीनने पर क्रोधित हो जाता है। खिलाड़ी 271 ने देओक्सू से सोडा छीनने का प्रयास किया, जिससे बोतल टूट गई। गुस्से में देओक्सू ने खिलाड़ी 271 को फर्श पर गिरा दिया और उसको बेरहमी से मारा। सांगवू और गिहुन ने खिलाड़ी 271 की जांच की, लेकिन पाया कि वह मर चुका है। गार्ड उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए तैयार होने के अलावा कुछ नहीं करते थे, जिससे गिहुन को इस खेल के नियमों से बहुत नफरत होने लगती है, क्योंकि कोई भी गार्ड देओक्सू को रोकने के लिए आगे नहीं आता। लाइट बंद होने से 30 मिनट पहले प्लेयर 001 बूढ़ा व्यक्ति गिहुन, सांगवू और अली अब्दुल आज रात की योजना पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सांगवू का मानना है कि पहले से घटी घटनाओं के कारण यह रात खतरनाक होने वाली है और अंधेरा होने के बाद सभी खिलाड़ी एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करेंगे। गिहुन फिर साय ब्योक के पास जाता है और पेशकश करता है कि वह सुरक्षा के लिए उसकी टीम में आ सकती है। हालांकि साय ब्योक ने गिहुन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उधर दूसरी तरफ ब्योंगी खिलाड़ी 111 गार्डों के साथ मिला होता है। ब्योंगी एक डॉक्टर होता है जो गेम में हारे हुए खिलाड़ियों की डेड बॉडी के अंगों को निकालने तथा उन्हें आगे डिलीवरी में गार्डों की मदद करता है, ताकि उसे हर गेम होने से पहले उसका पता लग सके। तभी गार्ड नंबर 28 अंदर आता है, जिसका काम बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करने का है। उससे गार्ड 29 के ठिकाने के बारे में पूछा जाता है। गार्ड 29 अब जून हो है, जो चोरी से आइलैंड में घुसा था और उसकी ड्यूटी गार्ड 28 के साथ बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करने की थी, लेकिन इस समय वह एब्सेंट होता है। तभी ब्योंगी गार्डों से पूछता है कि अगला गेम क्या है और वे उसे एक अंडा देते हैं। गार्डों ने खुलासा किया कि आज रात खिलाड़ियों के बीच झगड़ा शुरू करने के उद्देश्य से उन्होंने खिलाड़ियों को आज कम खाना दिया है, ताकि वे सभी खिलाड़ी आपस में लड़ सके, जो कि 6 गेम्स में से एक स्पेशल गेम होता है। वे ब्योंगी को जीवित रखने के लिए सबसे मजबूत खिलाड़ियों के साथ बने रहने और उनके पक्ष में उनकी मदद करने के लिए सुझाव देते हैं। ब्योंगी टॉयलेट स्टॉल में अंडा खाता है और कागज का एक टुकड़ा निकालता है, जिससे उसे अगले गेम के बारे में पता लग जाता है। ब्योंगी फिर देओक्सू और उसके खिलाड़ियों के समूह के पास जाता है और उनसे जुड़ने के लिए कहता है। देओक्सू ब्योंगी को धमकी देता है, लेकिन वह उत्सुक हो जाता है जब ब्योंगी उसे बताता है कि वह जानता है कि अगला गेम क्या है। अब लाइट बंद होने से 3 मिनट पहले गार्ड्स को अनाउंसमेंट द्वारा आज रात के विशेष गेम के लिए सूचित किया जाता है। जून हो सीनियर गार्ड के भेष में अन्य गार्डों के साथ लिफ्ट में चढ़ता है। फिर लाइटें बुझ जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि स्पेशल गेम अब शुरू हो चुका है। देओक्सू प्लेयर 198 की ओर जाता है और कांच की बोतल के एक हिस्से से उस पर वार करता है और उसे मार देता है। इसके बाद देओक्सू साई बायोक के पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह उसके पैर में छुरा घोंपने में सफल हो जाती है। फिर वह उसे बिस्तरों की कतार की ओर पीछे धकेलता है, जिससे उसका हाथ लगभग टूट जाता है। तभी गिहुन फर्श से टकराते हुए बिस्तर से बाहर निकलता है। हालांकि प्लेयर 413 उसके पीछे पड़ा होता है और उसे मेटल रेल से मारने का प्रयास करता है।
सांग वू बार बार खिलाड़ी 413 को एक अन्य धातु रेल से मारता है और उस व्यक्ति को अली भीड़ में धकेल देता है। गिहुन और सांग वू खिलाड़ी 001 बूढ़े व्यक्ति की तलाश करने का प्रयास करते हैं, जबकि अन्य सभी खिलाड़ी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब सय बायोक गिहुन को ढूंढती है और उसके पास दौड़ती है। देओक्सू अब साय ब्योक के पीछे पड़ा होता है, जिसके बाद साय ब्योक देओक्सू को लात मारती है। देओक्सू और उसकी टीम खुद को बचाती है। खिलाड़ी 001 बूढ़ा व्यक्ति एक ऊंचे चारपाई बिस्तर के ऊपर चिल्लाता है कि वह डरा हुआ है और दंगा रोकने की विनती करता है। फ्रंटमैन ने इसे नोटिस किया और गार्ड्स को स्पेशल राउंड समाप्त करने का आदेश देता है, जिसके तुरंत बाद गार्ड डॉर्मेट्री में आते हैं और हर बचे हुए खिलाड़ियों की जांच करते हैं। डिटेक्टिव जून हो सीनियर गार्ड के भेष में अपने भाई का पता लगाने के लिए गिहुन की ओर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ह्वांग इन हो नाम के किसी व्यक्ति को जानता है। गिहुन कहता है कि वे यहाँ अपने नाम किसी को नहीं बता सकते हैं, जिसके बाद गिहुन, सांग वू, बूढ़ा व्यक्ति, अली और सेबायोक सभी एक दूसरे से बात करते हैं। फिर गिहुन सुझाव देता है कि उन्हें एक दूसरे को अपना नाम बताना चाहिए, जिसके बाद सभी एक दूसरे का नाम जान जाते हैं। अली फिर बूढ़े व्यक्ति से उसका नाम पूछता है, जिसका वह जवाब नहीं देता क्योंकि उसे अपनी दिमागी हालत के कारण यह याद रखने में कठिनाई होती है। उधर डिटेक्टिव जून हो अपने प्राइवेट रूम में होता है। अपने फोन पर गेम से संबंधित सबूतों को जमा कर रहा होता है ताकि आने वाले समय में वह इस गेम के हेड को गिरफ्तार कर सके। खिलाड़ियों की डॉर्मेट्री में रोशनी जलती है, जिससे संकेत मिलता है कि तीसरा गेम अब शुरू होने वाला है। खिलाड़ियों को अगला गेम खेलने के लिए 10 की टीमों में डिवाइड होना है। सांगवू ने गिहुन को बताया कि उन्हें खेल के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता है और उन्हें अपनी टीम बनाने के लिए 5 और खिलाड़ियों की तलाश करनी होगी। अली की मुलाकात प्लेयर 276 से होती है और वे एक टीम के रूप में शामिल हो जाते हैं। सांगवू खिलाड़ी 069 को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि खिलाड़ी 069 केवल तभी शामिल होगा जब वह अपनी पत्नी खिलाड़ी 070 के साथ होगा। उधर गिहुन खिलाड़ी 244 से पूछता है कि क्या वह उसकी टीम में शामिल हो सकता है और 244 सहमत हो जाता है। दूसरे सदस्य की तलाश कर रही सई बायोक को प्लेयर 240 अकेले मिल जाती है, इसलिए वह 240 को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। टीम में अभी भी एक सदस्य की कमी है। जैसे ही मिन्यो यह सुनती है, वह गिहुन की टीम में शामिल होकर उनकी टीम पूरी करती है। फिर टाइमर खत्म हो जाता है और खेल शुरू हो जाता है। टीमों को बाहर दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। एक गार्ड ने खेल के नियमों को समझाते हुए खुलासा किया कि वे टग ऑफ वॉर गेम खेलेंगे। फिर गार्ड लॉटरी निकालता है, जिससे यह तय होता है कि खेल में कौन सी टीमें किसके साथ खेलेंगी। आमने सामने होने वाली पहली 2 टीमें टीम 1 और टीम 7 होती हैं, जिसमें खिलाड़ियों का गुंडा देओक्सू और उसके चेले शामिल है। टीम 1 अपना जोर लगाकर तुरंत गेम जीत जाती है और टीम 7 को उनके मंच से हटा देती है और टीम 7 के सभी खिलाड़ियों की मृत्यु हो जाती है। गार्ड 28 और जून हो फिर प्लेयर 204 को एक बॉक्स में ले जाते हैं और उस पर एक क्रॉस का निशान लगाते देते हैं। फिर टीम 4 जो कि गिहुन की टीम होती है और टीम 5 को आपस में भिड़ने के लिए अगले दौर के लिए चुना जाता है। खिलाड़ी 001 बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है कि उसके साथी डरे हुए हैं और वह उन्हें प्रेरित करने में लग जाता है, यह समझाते हुए कि टग ऑफ वॉर सिर्फ कच्ची ताकत से कहीं अधिक है। वह सभी को समझता है कि इसके लिए अच्छी टीम वर्क और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके विचारों को उसकी उम्र से जोड़कर प्लेयर 244 और प्लेयर 196 द्वारा खारिज कर दिया जाता है। गिहुन उनसे कहता है कि हम सभी को बूढ़े आदमी की बात सुननी चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति सभी को अपना प्लान समझाता है। वह कहता है कि रस्सी पर सबसे आगे एक अच्छा लीडर महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम के बाकी खिलाड़ी खुद पर भरोसा रखने के लिए लीडर पर निर्भर रहते हैं। एक अविश्वसनीय लीडर के साथ उनकी उतनी पकड़ नहीं रह जाती।
रस्सी के आखिर में एक मजबूत और भरोसेमंद साथी को रखना होगा। इस बीच बाकी खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी रस्सी के विपरीत छोर पर होना चाहिए। दोनों पैर सीधे आगे की ओर होने चाहिए और रस्सी को उनके बगल में कमर के पास रखा जाना चाहिए ताकि खिलाड़ी संतुलन बना सकें और अपनी पूरी ताकत लगा सकें। अंत में उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखनी होगी और 10 सेकंड के लिए पीछे झुकना होगा। यदि सही ढंग से किया जाए तो यह विरोधी टीम को थका देगा। जैसे ही गार्ड उन्हें रस्सी से बांधते हैं, दोनों टीमें तैयार हो जाती हैं। गीहुन को लीडर के रूप में चुना जाता है, जबकि अली अंतिम खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है। जब राउंड शुरू होता है तो विपक्ष टीम अपनी स्थिति बनाए रखती है और गीहुन की टीम अधिक प्रगति नहीं कर पाती। लेकिन तभी गीहुन फिसल जाता है और टीम 4 तुरंत रस्सी को पीछे खींचना शुरू कर देती है। हालांकि जैसे ही गीहुन की टीम अपने मंच से गिरने वाली होती है, वे आखिरी सेकंड में खुद को संभाल लेते हैं और बढ़त हासिल कर लेते हैं। जैसे ही टीम 4 गिरने की कगार पर आ जाती है, सांगवू उसी समय 3 कदम आगे बढ़ने का सुझाव देता है, जिस पर खिलाड़ी भयभीत होकर चिल्लाते हैं कि इससे वे बाहर हो जाएंगे। लेकिन टीम सांगवू की सलाह का पालन करती है और वे सभी 3 कदम आगे बढ़ते हैं और यहीं पर स्क्विड गेम का चौथा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आगे गीहुन की टीम के साथ क्या होने वाला है, यह जानने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े, जिससे 5वें एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।